है कुछ लोगों का कि मदरसा जहाँ है, मदरसा में आतंकवाद का बढ़ावा होता है, आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, वहाँ गन और हथियार का इकट्ठा जखीरा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग आज से नहीं बल्कि भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर उससे पहले से हम लोग यहाँ के वासी हैं, यहाँ के निवासी हैं। और भारत देश से हम लोग जितना अपना शरीर से मोहब्बत करते हैं, हमदर्दी रखते हैं, उतना भारत देश हम हमदर्दी रखते हैं। लेकिन लोगों का ये भावना ये सरासर गलत है। यहाँ के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है, यहाँ के बच्चे पढ़ के इसी मदरसा मुस्लिम टोला मदरसे का पढ़ करके बच्चा आज हिंदुस्तान का जो एम्बेसी है, जो एम्बेसी दिल्ली में है या जद्दा में है, हिंदुस्तान का जो एम्बेसी जद्दा में है, वहाँ वो नौकरी कर रहा है। ये क्वालिफिकेशन हासिल है कि भारत देश हमारा अखंड भारत देश है, ये का और टूट नहीं सकता है। और न हम किसी के खिलाफ आरोप लगाएंगे और न हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए। हम इस और नबी हमारा जो परफेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए हैं दुनिया में एक हमारे मजहब को लेकर के, उनका भी मैसेज है कि दुनिया के अंदर से बुराई को मिटाओ और अच्छाई को बढ़ावा दो। ये हमारा मैसेज है और हमारा मिशन है। और हम मरते दम तक, जब तक हम जिंदा रहेंगे, भारत में रहेंगे। और हमारा भारत देश है, भारत हमारा अपना हृदय से, अपने दिल से सबसे हमारा प्यारा है, यह अखंड भारत है। कभी भी हम इसको टूटने नहीं देंगे और ना हम इन मुखालिफिन का मुखालिफत को कामयाब होने देंगे। हमारा इस मदरसा में दीनी बात पढ़ाई के साथ साथ असरी तालीम। अभी मैं कुरसा कांटा के बटराहा के एक मदरसे में हूँ। मदरसे का नाम आप पोस्टर में देख सकते हैं, मदरसा इस्लामिया मुस्लिम टोला बटराहा, अररिया, बिहार। बैनर में साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, बाल विवाह मुक्त भारत यानी चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। आज यह कार्यक्रम का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था और जो सशस्त्र सीमा बल के 56वीं बटालियन के जो मेजर साहब हैं वो भी आए हुए थे और जिले से कोऑर्डिनेटर सचिव जी भी आए हुए थे। जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आखिर बाल विवाह आपके जो बैनर में है कई सारा स्लोगन है जो कि लिखा है, आइए आप और हम मिलकर अररिया जिला को बाल विवाह मुक्त, मानव तस्करी मुक्त, बाल श्रम मुक्त, बाल यौन शोषण मुक्त। यह कार्यक्रम जो हुआ सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा नाम रविंद्र कुमार मंडल हुआ। मैं कोऑर्डिनेटर जागरण कल्याण भारती बाल विवाह से। और इसका मुख्य कारण यही है कि बाल विवाह जो है समाज में एक कुरीति के तरह है, एक बीमारी के तरह है। इसको समाप्त करना और सभी को जागरूक करना कि समाज से जब ये बाल विवाह हट जाएगा तो समाज से बहुत बड़ा कुरीति है ये। क्योंकि लड़की का शादी लोग कम उम्र में ही यहाँ कर देते हैं, जबकि सरकार के नियम से लड़की का शादी 18 वर्ष और लड़का का शादी 21 वर्ष में होना है। लेकिन हम लोग घर घर जा कर के, मदरसा में जा कर के, स्कूल में जा कर के इसका आयोजन करते हैं और बच्चे को और टीचर के साथ मिल कर के, एसएसबी कमांडर के साथ मिल कर के इसका जागरूकता फैलाते हैं। अच्छा, क्या लगता है जहाँ जहाँ आप लोगों ने कार्यक्रम किया है, लग रहा है कि समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है, पहुँच रहा है? जी सही। हम लोग जहाँ जहाँ भी एक आयोजन किए हैं इससे समाज में बहुत अच्छा मैसेज गया। जैसे हम लोग बटराहा मदरसा में किए थे, वहाँ करने के बाद फिर हम लोग सर्वे किए, हम लोग एसएसबी के साथ में मिल के सर्वे किए, तो वहाँ पर खास करके यहाँ कुछ अलग तरह का नियम बना हुआ था। तो उस नियम जो है हम लोग के जागरूकता से टूटा है, जो कि गांव के ही लोग बताए कि सर आप लोग जो आए तो आपके आने से हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके यहाँ किसी के यहाँ गांव में लड़की अगर हो जाता है, अगर वो 12-13 साल की हो जाती है, तो अगल बगल के लोग ही उसको कहने लगते हैं कि आप अपना लड़की का शादी करा लीजिए। गार्जियन जब तैयार होंगे उससे पहले दूसरे लोग ही कि आपका लड़की बड़ा हो गया है। तो हम लोग के आने से ये फ़ायदा हुआ कि अब वो लोग भी अपने से कह सकते हैं कि हम अपना लड़की का शादी 18 वर्ष में ही करवाएंगे, उससे कम उम्र में अच्छा, नहीं। एक सवाल मेरा ये है कि इस कार्यक्रम को जब आप करते हैं तो ग्रामीण इलाके में करते हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ करते हैं, जिस पंचायत में आप कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, वहाँ के अगर जिम्मेदार व्यक्ति जो गणमान्य लोग हैं,
जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, अगर वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो क्या लगता है उससे ज़्यादा आपको कहीं न कहीं एडवांटेज मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, वो इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं मौजूद नहीं दिखे, क्या वजह है? यहाँ भी जो यहाँ के पूर्व मुखिया है अजय मंडल जी, उसको हम कल इनवाइट कर दिए थे। और यहाँ का जो पूर्व वार्ड सदस्य है शाहजहाँ जी, इससे नंबर लेकर के, और ये भी अपने तरफ से बोल दिए थे कि बोल दीजिएगा, वो नहीं आ सके किसी कारण से, हम लोग जनप्रतिनिधि को भी साथ में लेते हैं और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उसके साथ में लेकर के इसका आयोजन करते हैं कि लोगों के पास अच्छा मैसेज पहुँचे। चलिए, एक मदरसे में, चूँकि मदरसा जो है वो समझिए तो इस्लामी रीति रिवाज से चलता है। मदरसे में आप इस कार्यक्रम को रखे, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग मदरसे को अलग-अलग नज़रिए से, अलग-अलग जो है आईने से देखने का काम करते हैं। आपने मदरसे में रखा, इसके बारे में 2 शब्द कहिए। देखिए, हम लोग यहाँ जितना भी कुर्साकाटा प्रखंड में मदरसा है सब जगह प्रोग्राम किए हैं और यहाँ के जो भी मदरसा में किए हैं टीचर, स्टूडेंट, सभी लोग बहुत अच्छे से प्रोग्राम का आयोजन करवाए हैं और सभी अभिभावकगण और जैसे ये बटरा गांव है, यहाँ के सभी गांववासी का सहयोग अच्छा रहा। लोग तो बहुत नज़रिया से देखते हैं, लेकिन हम लोग जो जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? ऐसे लोगों के लिए यही संदेश है कि आप लोग खुद देखिए हमारे मीडिया के ज़रिए ही कि हम लोग मदरसा में जा कर के इतना अच्छा से प्रोग्राम अटेंड करते हैं और इसे गलत नज़रिया से देखने का कोशिश नहीं कीजिए। और हम लोग जो यहाँ आए हैं और ये चाह रहे हैं कि यहाँ सारा रिपोर्ट लेंगे कि इस मदरसा का जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि सरकारीकरण भी हो। अच्छा, बच्चों के लिए इतने अच्छे कार्यक्रम का उन लोगों ने यहाँ स्टेज पर आकर के कहीं न कहीं अपने कला से, अपने हुनर से, अपने फ़न से लोगों को प्रभावित किया। वाक़ई कहीं न कहीं मैं भी देख रहा था, बहुत अच्छा बच्चे लोगों ने जो है प्रदर्शन किया। आप क्या कहेंगे? ये यहाँ के तो बच्चे इतना अच्छा किए हैं, इसके लिए और कह भी क्या सकते हैं, बहुत अच्छा ही प्रोग्राम किए हैं। इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग जहाँ भी प्रोग्राम किए हैं, यहीं बगल में मदरसा में किए, वहाँ भी प्रोग्राम अच्छा था, लेकिन उससे भी अच्छा बच्चे सब जो स्टेज पर वो किए हैं नाटक के तहत, ये बहुत ही प्रेरणादायक नाटक था। चलिए, ये मैं मदरसे में हूँ, आप मेरे पीछे बच्चों को भी देख सकते हैं। थोड़ा कैमरा उधर दिखा दीजिए शाहजहाँ जी। हालांकि ये तमाम वो बच्चे हैं जो दीनी तालीम के साथ कहीं ना कहीं जो दुनियावी तालीम है, अंग्रेजी हुआ, हिंदी हुआ, उसका भी शिक्षा कहीं ना कहीं इस मदरसे में ग्रहण करने का कार्य करते हैं। एक मौलाना साहब हैं इसी मदरसे के और इसी गांव के जो जिम्मेदार हैं और सेक्रेटरी भी हैं शायद। सर, एक बात बताइए, आप लोग मदरसे में जो है इस कार्यक्रम को रखे, आखिर क्यों रखे मदरसे में, इसका क्या उद्देश्य है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाह अम्मा बाद। ये दीनी इदारा है। जिस तरह से असरी तालीम होती है स्कूल कॉलेजेस में, उसी तरीके से एक दीनी इदारा है। दीनी इदारा का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मज़हब का या अपने धार्मिक किताब पढ़ाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये सब सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं इसमें। और हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ करके स्कूल कॉलेजेस में जा कर के वो MA PhD भी करते हैं। ये खूबी हमारे अंदर। और ये प्रोग्राम मदरसे से पढ़ के PhD भी जी करते हैं। जी जी अभी हम जिंदा सबूत हमारे अंदर है। हमारा एक भतीजा हसीबुर रहमान है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा है, यहीं से पढ़ करके गया है। उसके बाद हमारे एक भतीजा और है जो नूर आलम है, जो JNU से MA करके मदीना यूनिवर्सिटी में जा करके वहाँ भी वो जाकर नौकरी कर रहा है। अभी इंडियन एम्बेसी में, जो जद्दा में इंडियन एम्बेसी है, वहाँ नौकरी कर रहा है वो। इसी मदरसे का प्रोडक्ट है। तो मदरसा ऐसा नहीं है कि मदरसा जो लोगों का भावना है, जब मदरसा में आतंकवाद होता है, मदरसा में यानी आतंकवादी का ट्रेनिंग दी जाती है या और किसी मिशन में वो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग देशभक्त हैं, देश के हित में काम करते हैं। जो लोगों का जो भावना है कुछ लोगों का कि मदरसा जहाँ है, मदरसा में आतंकवाद का बढ़ावा होता है,
आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, वहाँ गन और हथियार का इकट्ठा जखीरा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग आज से नहीं बल्कि भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर उससे पहले से हम लोग यहाँ के वासी हैं, यहाँ के निवासी हैं। और भारत देश से हम लोग जितना अपना शरीर से मोहब्बत करते हैं, हमदर्दी रखते हैं, उतना भारत देश से हम हमदर्दी रखते हैं। लेकिन लोगों का ये भावना ये सरासर गलत है और हमें भाईचारा की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके आपस में भाई भाई का नारा दे करके हिंदुस्तान को और भारत देश को आगे बढ़ाना चाहिए। दुनिया में सबसे नाम ऊंचा कराना चाहिए। हर व्यक्ति का ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य होना चाहिए कि भारत देश हमारा अखंड भारत देश है, ये का और टूट नहीं सकता है। और न हम किसी के खिलाफ आरोप लगाएंगे और न हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए। हम इस मैसेज को लेकर के हम इस इंस्टीट्यूट को काम करते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। और जिस मैसेज को लेकर के, जिस मिशन को लेकर के आप लोग आए हैं कि बाल विवाह और दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, इसके भी हम मुखालिफ हैं। हम मदरसा में या मस्जिद में जो जुमा का जो हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो स्टेटमेंट होता है, हम इस पर भी जोर दे करके बात करते हैं कि बाल विवाह ना हो, दहेज का प्रथा हम ख़त्म करें, शराब पीना ख़त्म करें और चौक चौराहे में जो गंदगियाँ होती हैं उन सारे को ख़त्म करें। हमारा ये संकल्प होता है। हमारा धार्मिक ग्रंथ में, कुरान के अंदर और नबी हमारा जो परफेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए हैं दुनिया में एक हमारे मजहब को लेकर के, उनका भी मैसेज है कि दुनिया के अंदर से बुराई को मिटाओ और अच्छाई को बढ़ावा दो। ये हमारा मैसेज है और हमारा मिशन है। और हम मरते दम तक, जब तक हम जिंदा रहेंगे, भारत में रहेंगे। और हमारा भारत देश है, भारत हमारा अपना हृदय से, अपने दिल से सबसे हमारा प्यारा है, यह अखंड भारत है। कभी भी हम इसको टूटने नहीं देंगे और ना हम इन मुखालिफिन का मुखालिफत को कामयाब होने देंगे। हमारे इस मदरसा में दीनी बात पढ़ाई के साथ साथ असरी तालीम जो इंग्लिश और साइंस और टेक्नोलॉजी या इस तरह सामाजिक हर किस्म की पढ़ाई होती है। यहाँ के बच्चे, हमने कहा आपसे पहले, यहाँ के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है। यहाँ के बच्चे पढ़ के इसी मदरसा मुस्लिम टोला मदरसे का पढ़ करके बच्चा आज हिंदुस्तान का जो एम्बेसी है, जो एम्बेसी दिल्ली में है या जद्दा में है, हिंदुस्तान का जो एम्बेसी जद्दा में है, वहाँ वो नौकरी कर रहा है। ये क्वालिफिकेशन हासिल कर करके, यहाँ पढ़ करके, ये कैटेगरी होती है हमारे अंदर। ये कभी नहीं होता भेदभाव का, हम कभी इसको बढ़ावा नहीं देते हैं, ना भेदभाव हमारे अंदर है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर के मिल करके हम चलना चाहते हैं। हमारा ये संकल्प है और इसी मदरसे को बनाने का हमारा यही प्लान है कि मदरसा हमारा एक अखंड भारत के साथ सहयोग कर करके हर मोड़ पर, हर जगह हम उसको सहयोग कर सकें। हमारा जो भी हमारे ऊपर गलत नज़र उठा के देखेगा, हम उसका आँख को फोड़ देंगे। हमारे बच्चे इसी संकल्प को लेकर के इस मदरसे में पढ़ाई करता है और एजुकेशन हासिल करता है। क्या लगता है कि मदरसे को सरकार से कहीं ना कहीं एफिलेटेड होना चाहिए या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? जी, जो ऐसे ये मदरसे आपकी नहीं बात है। बहुत अच्छी है। जी जैसे ये हमारा 100-150 घर का गांव है, जी ये हमारा मदरसा, हमारे अभी 10 स्टाफ हैं। 10 स्टाफ को हम अपने लोकल कम्युनिटी से कलेक्शन कर करके हम मदरसा का उसका वेतन बिहार करते हैं। अगर ये सरकारीकरण हो जाता है, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो बिहार सरकार, गवर्नमेंट जो है इनको पे करती है, उनके सैलरी को पे करती है, तनख्वाह पे करती है। लेकिन जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो मदरसे में किसी किस्म का अनुदान नहीं आता है, किसी किस्म का भवन नहीं बनता है, किसी किस्म का वो वेतन के माध्यम से कुछ नहीं मिलता है। इस चीज़ों से हम लोग महरूम रहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हो जाना ये मदरसे के लिए ज़िंदगी में 4 चांद लगने के बराबर है। अगर सरकारीकरण हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मंजूरी मिल जाती है, टीचरों का वेतन मिलने लगता है, मिड डे मील मिलने लगता है, या जो और उपलब्धियां हैं, ये सारी उपलब्धियां रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही हमें मिलता है। ये ना होना ये हमारे लिए कमी है। इसलिए हम सरकार से और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो इस मंचों में जो बैठे हुए हैं, जो हैं, उससे हम अनुरोध करेंगे कि कम से कम इस जितने भी हमारे कुर्साकाटा प्रखंड में हमारे मदरसा जो मंजूर शुदा है, उस मदरसे के लिस्ट में भी हमारा ये मुस्लिम टोला मदरसा इस्लामिया मुस्लिम टोला बटरहा को भी लिया जाए और इसको रजिस्ट्रेशन का हमें किसी तरह से हमें रजिस्ट्रेशन दिया जाए, ताकि हम आगे चल करके बच्चों को शिक्षा में अच्छा से अच्छा उपलब्धि हासिल कर सकें और बच्चों को आगे बढ़ा करके आगे देश के सेवा के लिए हम बच्चों को तैयार कर सकें। चलिए, मुस्लिम टोला के बटरहा गांव में हूँ और मदरसा इस्लामिया है। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोगों ने शिरकत किया था और हमारे साथ
यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों और भाइयों का बहुत बहुत आभार।